साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है और ज़्यादातर लोग उनको नहीं जानते। साथियों, आज सबको मैं अंबेडकर जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, खीराज़े अकीदत पेश करता हूं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शराब माफिया की कहानी सुनाऊंगा, जो कुत्ते की मौत मारा गया था। उसका नाम था पोंटी चड्ढा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पोंटी चड्ढा का आधिकारिक नाम था गुरदीप सिंह चड्ढा, लेकिन लोग उसको पोंटी चड्ढा कहकर बुलाते थे। उसके पिता का नाम था कुलवंत सिंह चड्ढा। जब भारत का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान का तकसीम हुआ, तो कुलवंत सिंह चड्ढा यूपी के मुरादाबाद में आकर बस गए। अब इन लोग की जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा गरीब थी। इतनी गरीब थी कि बचपन में पतंग लूटते समय पोंटी चड्ढा का एक हाथ जिंदगी भर के लिए बेकार हो गया। ऐसा हुआ कि मोहल्ले के बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, एक पतंग कट गई और वो पतंग जाकर बिजली के तार में उलझ गई। ये जो पोंटी चड्ढा छोटा लड़का था, ये उस पतंग को उतारने लगा और उसी चक्कर में इसके हाथ में बिजली का झटका लग गया, करंट लग गया और इसका एक हाथ जिंदगी भर के लिए बेकार हो गया। तो घर में ऐसी गरीबी थी कि 5 पैसे का 10 पैसे की पतंग पोंटी चड्ढा को लूटना पड़ता था। अपना गुजर बसर करने के लिए कुलवंत सिंह चड्ढा ने मुरादाबाद में एक शराब की दुकान के सामने ठेले पर चखना बेचना शुरू कर दिया। साथियों, आप जानते हैं कि जो लोग दारू पीते हैं वो दारू के साथ कुछ नमकीन खाते हैं जिसे चखना कहते हैं। वो पकौड़े वकौड़े कुछ हो सकते हैं। तो कुलवंत सिंह चड्ढा ठेले पर चखना बेचते थे और पोंटी चड्ढा भी उनकी मदद करता था। जब थोड़े बहुत पैसे जमा हो गए तो कुलवंत सिंह चड्ढा ने शराब की एक छोटी सी दुकान खोल ली और एक छोटा सा अपना वेब ग्रुप बना लिया। ये ग्रुप था वही दुकान चलाने के लिए बनती है। इन लोग की तरक्की बहुत धीमी धीमी हो रही थी, लेकिन 2007 के बाद अचानक पोंटी चड्ढा की किस्मत जो कहते हैं वो चमक गई। 2007 के आसपास यूपी में मायावती मुख्यमंत्री थी और पूरी सरकार में बहुत भ्रष्टाचार था। पोंटी चड्ढा ने कुछ ऐसी तिकड़म लगाई कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो शराब की खरीद बिक्री होती थी उस पर पोंटी चड्ढा का एकाधिकार हो गया, मोनोपोली हो गई। यानी कि यूपी में शराब की जितनी थोक बिक्री होती थी या खुदरा बिक्री होती थी वो सब पोंटी चड्ढा की दुकानों से होने लगी। अब तो पोंटी चड्ढा पर समझिए पैसों की बरसात होने लगी। वो 100-200 में नहीं, हजारों करोड़ में खेलने लगा और बहुत ही शान शौकत से बादशाहों की तरह रहने लगा। उसका जो वेव ग्रुप था इंडस्ट्रीज का, वो शराब के अलावा फिल्में भी बनाने लगा, मॉल भी खोलने लगा, मल्टीप्लेक्स भी खोलने लगा, रियल एस्टेट के धंधे में भी आ गया और उसने घोषणा कर दी कि हिंदुस्तान का पहला स्मार्ट सिटी गाजियाबाद में बनेगा और उसको पोंटी चड्ढा ही बनाएगा। इस तरह पोंटी चड्ढा की पांचों उंगली घी में थी और सर कड़ाही में था। जब मायावती सत्ता से बाहर हो गई तो मुलायम सिंह यादव की सरकार आ गई, समाजवादी पार्टी की। लोगों को लगा कि अब पोंटी चड्ढा का सितारा डूबेगा, लेकिन पोंटी चड्ढा पूरा चलता पुर्जा था। उसने मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी अपना वैसा ही रसूख कायम करके रखा और मुलायम सिंह यादव की सरकार भी एक तरह से उसके पॉकेट में थी। तो इस तरह पोंटी चड्ढा तरक्की कर रहा था।
उसे लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक था, बहुत महंगी कारों का शौक था और उसके पास एक नहीं, दो नहीं, कई दर्जन बेंटली और फेरारी कारें थी। इसके अलावा जो लोग उसके घर में आते थे उसको वो हंटली और पामर के बिस्किट खिलाता था, जो कि आयातित होते हैं, बहुत महंगे बिस्किट होते हैं। इसके अलावा उसको ककातू पालने का शौक था। ककातू एक किस्म का तोता होता है जिसकी बड़ी सी कलगी होती है और ये पक्षी जो है वे बहुत महंगा बिकता है। तो उसने ढेर सारे ककातू पक्षी इकट्ठा किए हुए थे, अपने मेहमानों को उनसे मिलवाता था, उन्हें दिखाता था। उसके बाद 2011 आया और 2011 में अचानक कुलवंत सिंह चड्ढा का इंतकाल हो गया, मौत हो गई। अब जो होना था वही हुआ, यानी कि पोंटी चड्ढा और उनके भाई के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। भाई का नाम था हरजीत सिंह चड्ढा। विवाद ऐसे बहुत सारी संपत्ति को लेकर था, लेकिन विवाद की जड़ में एक फार्म हाउस था। ये फार्म हाउस दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में था, बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था और 400 करोड़ का फार्म हाउस था। अब बताइए, मैं जो रहता हूँ जिस फ्लैट में, इसका नाम नटशेल है, ये 2 कमरों का है और ये शराब माफिया 400 करोड़ का फार्म हाउस खरीद के बैठा हो, बहुत नाइंसाफी है। तो खैर, उसी को लेके दोनों भाइयों में झगड़ा था। नवंबर 2012 में क्या हुआ, ये तय हुआ, परिवार वालों ने तय किया कि दोनों भाई मिलेंगे और मिलजुल कर मामला निपटाएंगे। अब ये जो पोंटी चड्ढा था, इसको हमेशा अपनी जान पर खतरा रहता था। उसके कुछ दिन पहले ही इसने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी और कहा था कि मुझे जान पर बहुत खतरा है। और पंजाब से इसको बहुत सारे अंगरक्षक मिले हुए थे, बॉडीगार्ड्स मिले हुए थे पंजाब सरकार से, 30 से भी ज्यादा इसके अंगरक्षक रहते थे और ये पूरे लाव लश्कर के साथ चलता था। नवंबर 2012 में जब पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरजीत मिले, तो बातचीत क्या होगी, ऐसी गर्मा गर्मी हुई कि दोनों पक्षों में गोलियां चलने लगी और दोनों ही भाई उसमें खलास हो गए, दोनों ही भाई मारे गए। पोंटी चड्ढा भी मारा गया और हरजीत चड्ढा भी मारा गया। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई। देश का इतना बड़ा कारोबारी क्या माफिया था, वो इस तरह से मारा गया नाटकीय तरीके से। दोनों भाइयों के शव को एक ही अर्थी पर रखा गया और दोनों भाइयों के शव को एक ही चिता पर जलाया गया। मतलब दाह संस्कार के समय पूरा भाईचारा कायम रहा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की। शुरू में तो ऐसी बात आई कि पहले हरजीत की ओर से गोलियां चली, फिर पोंटी के अंगरक्षकों ने गोलियां चला दी, लेकिन बाद में एक नाम आया सुखदेव सिंह नामधारी का। ये सुखदेव सिंह नामधारी उत्तराखंड का एक खूंखार अपराधी था, जिसे बाद में उत्तराखंड की सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का, माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन बना दिया था और ये भी मौका ए वारदात पर मौजूद था, सुखदेव सिंह नामधारी। और ये बात बाद में आई तफ्तीश में कि इस पूरे कांड के पीछे सुखदेव सिंह नामधारी का दिमाग काम कर रहा था। तो दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह नामधारी को भी गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह पोंटी चड्ढा का जो हजारों करोड़ का साम्राज्य था, वो बिल्कुल ताश के महल की तरह ढह गया। उसके बाद पोंटी चड्ढा की प्रॉपर्टी जो थी, उसके 2 बेटे हैं, मोंटी और राजू, उन दोनों में बटी। मोंटी चड्ढा को 64% प्रॉपर्टी मिली और राजू को 36% प्रॉपर्टी मिली। अब देखिए, ये मोंटी चड्ढा भी बिल्कुल अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहा था, ये भी 2 नंबर का काम करता था। इसने 100 करोड़ का एक घोटाला किया, उसमें कुछ साल पहले इसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया जब ये देश छोड़कर भागना चाह रहा था। और ये जो फार्म हाउस की मैं बात कर रहा था, जहां कत्ल हुआ पोंटी चड्ढा का, वो फार्म हाउस भी बाद में अवैध पाया गया, गैर कानूनी पाया गया। और जो डीडीए है, दिल्ली विकास प्राधिकरण, डीडीए ने बुलडोजर से उस पूरे फार्म हाउस को मिट्टी में मिला दिया, नस्त नाबूद कर दिया। तो साथियों, ये किस्सा है पोंटी चड्ढा का, जो बहुत गरीबी से निकला और 2 नंबर के काम करके अरबों का मालिक बन गया और बाद में फिर कुत्ते की मौत मारा गया, तो मुश्किल से 50-55 साल का था। कहानी की शिक्षा यही है कि संतोष धन को पाइए, हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ के पीछे नहीं दौड़िए, है ना। आराम से गर्मी में सत्तू पीजिए
और गाने गाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।